Earth is what we all have in common. Namaskar and welcome everyone. On this eve of Environment Day, we reflect upon our planet, our Mother Earth, and the urgent need to protect it. Land degradation, which is a silent crisis that affects millions of people globally and have far-reaching impacts. Our land, which was once fertile and had abundance, is now suffering. But this year's theme not only talks about the cause, it also reflects upon the solutions, such as land restoration and drought resilience. Through the sustainable practices and building more inclusive activities, we can restore our ecosystem and we can protect our lands. Through small steps, we can make a large impact on future. Our land, our future, we are generation, restoration. किसी समय ये धरती हरी भरी हुआ करती थी, खेतों में लहलहाते फसल थे, वृक्षों की घनी छाव थी और नदी का मीठा पानी। पर अब हमारी भूमि बंजर हो रही है, फसलों की उत्पादन घट रही है और पानी की कमी हो रही है, और इसका कारण मरुस्थलीकरण है, यानी कि डेजर्टिफिकेशन। मैं हूं मिट्टी, इस धरती की आत्मा, इस भूमि का जीवन। मैंने सदियों से इन पेड़ पौधों को पोषण दिया है, फसलों को उगाया है और मानवों को भोजन दिया है। लेकिन आज मैं टूट गई हूँ, मैं बिखर गई हूँ, मेरा दिल दुखी है और मैं रो रही हूँ। हाँ, कभी मैं पहले उपजाऊ हुआ करती थी, मेरी गोद में लहराती हुई फसलें हुआ करती थी, पर आज मेरे सारे पोषक तत्व खत्म हो चुके हैं और मैं बंजर बन चुकी हूँ। बहन, पर तुम्हें क्या हुआ? तुम इतनी कमजोर और सूखी हुई क्यों दिख रहे? कभी हम दोनों एक जैसे हुआ करते थे, उपजाऊ और हरे भरे, पर आज तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? जैसा कि आप सबने देखा कि मिट्टियाँ एक दूसरे से पूछ रही थी कि आखिरकार हमारी बीमारी का कारण क्या है, तो आइए मैं बताता हूँ कि उनकी बीमारी का कारण क्या था। पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज एंड अर्बनाइजेशन के दूसरे कारणों को, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन, इससे सॉइल इरोड होती है, जिससे कि सॉइल की फर्स्ट लेयर यानी कि फर्टाइल लेयर इरोड हो जाती है, जिससे कि एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा डिक्लाइन देखने को मिलता है। ओवरग्रेजिंग, जिससे सॉइल इरोजन होता है। सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस, जिसमें कि केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं, जिससे कि सॉइल की सैलिनिटी और एसिडिफिकेशन बढ़ जाता है और उससे सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है, जिससे क्या होता है, सॉइल अल्टीमेटली एक डेजर्ट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। आफ्टर दिस फैक्टर्स देयर आर सो मेनी फैक्टर्स लाइक वाटर लॉगिंग, ड्रॉट एंड अदर ह्यूमन एक्टिविटीज which contributes in soil degradation and soil desertification. बहन, पर हमारे मरने से इन इंसानों का क्या होगा? इन्हें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, और फ़र्क पड़ेगा भी क्यों? हम हो या ना हो, इनका जीवन तो यूँ ही चलता रहेगा। फर्क है और फर्क पड़ेगा, क्योंकि इन इंसानों के जीवन का आधार हैं हम। सॉइल डिग्रेडेशन के कारण कई प्रकार की समस्याएं हमें देखने को मिलती है, जिसमें कृषि उत्पादकता और कई पर्यावरणीय समस्याएं शामिल है, जिसके कारण हमें निजी तौर पर और सामूहिक जीवन में काफ़ी ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलते हैं। सॉइल डिग्रेडेशन के कारण ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन बढ़ जाता है। लगभग 20 से 30% ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन बढ़ने के कारण क्लाइमेट चेंज जैसे प्रभाव को मानव को झेलना पड़ता है। यूनाइटेड नेशन के डेटा की माने तो लगभग 100 मिलियन हेक्टेयर भूमि का हर साल क्षरण हो जाता है, जिससे 3.2 बिलियन लोगों को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट पड़ता है। यूनेस्को के डेटा के अकॉर्डिंग हमने 2030 तक 1.3 बिलियन हेक्टेयर भूमि का रिस्टोरेशन नहीं किया तो हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने में परेशानी आ सकती है। फर्क पड़ने से भी क्या होता है? मेरी हालत तो इसके जैसे हो गई है ना। कुछ दिनों में मैं भी ऐसी ही हो जाऊंगी, एकदम वीरान और बंजर। हाँ, सही तो कह रही है ये। मैं तो मर ही गई हूँ ना, लेकिन मेरे मरने के बाद भी इन इंसानों में क्या बदला? जंगलों को काटना बंद नहीं किया और मेरे और तुम्हारी तरफ मिट्टियों का मारना भी बंद नहीं किया। तुम हिम्मत मत हारो, ये इंसान तुम्हें अभी भी बचा सकते हैं और एक नया जीवन प्रदान कर सकते हैं।
और वो कैसे? धरती का धरोहर है मिट्टी, और मिट्टी को बचाना सिर्फ मेरा कर्तव्य नहीं है, बल्कि यह एक सामूहिक जिम्मेदारी है। मिट्टी को बचाकर हम अपने जीवन को बचा सकते हैं, क्योंकि मिट्टी ही जीवन का स्रोत है। मिट्टी को बचाने के लिए हम सबको एक साथ आना होगा और साथ मिलकर कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने होंगे, जैसे इनकरेज सॉइल बायोडाइवर्सिटी, इंक्रीज सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन, improve soil structure, implement agroforestry, add organic carbon to soil and plant cover crops. I solemnly swear to preserve this planet for current and future generation. I pledge to reduce, reuse, recycle, save water, save energy, reduce pollution, and increase more sustainable practices. I commit to this effort with an understanding that every effort have a huge impact towards a more healthier and sustainable planet. Oath. The oath, the pledge we take today, cannot halt the land degradation happening worldwide. On this Environment Day, millions of people worldwide take oath. But what happens afterward is the purpose is not served. That what else we need to do? We need to adopt certain practices, measures, and community engagement that can serve for the purpose. We not only take pledge today, but promise to our Mother Earth to save the nature with the theme, Our Land, Our Future.